How to find the area of triangle if its medians are given? The length of the medians are given. देखते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं. और इसके 3 मीडियन. मीडियंस कंकरेंट होते हैं और जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रॉयड बोलते हैं, जी से डिनोट करते हैं उसको. और मीडियन एक दूसरे को 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं. ये सपोज कीजिए M1 है फर्स्ट मीडियन, ये आपका है M2 और ये है आपका M3. इसकी लेंथ गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. हम क्या करेंगे, इसको मार्क किया हमने D पॉइंट और जितना ये GD है उतना ही हमने प्रोड्यूस कर लिया. आगे A पॉइंट हो गया E. E को इससे हमने ज्वाइन कर लिया E पॉइंट. ये पहले से इक्वल था इसके, BD इक्वल टू DC. हम ये देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रही है, बिल्कुल साफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई. अच्छा, अब हम ये देखते हैं BGC ट्राइंगल. BGC में B ये मीडियन है, GD मीडियन है. मीडियन एरिया को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है. तो इस पार्ट की एरिया और इस पार्ट की एरिया इक्वल है. इसको सपोज कर लिया हमने X. इसकी एरिया और इसकी एरिया XX. सिमिलरली इसकी एरिया भी Y. इन दोनों पार्ट की एरिया भी Y हो गई और इन दोनों पार्ट की एरिया हो गई Z. अब हम यहाँ पे एक चीज ये देखते हैं कि ये आपका AD मीडियन है ABC में, तो ABD की एरिया और ACD की एरिया इक्वल होगी. AD के दोनों इधर उधर दोनों पार्ट में. इस तरफ है आपका 2Y प्लस X और इस तरफ है आपका इक्वल टू एरिया 2Z प्लस X. तो X हट गया, दोनों तरफ से हम देख रहे हैं Y इज इक्वल टू Z, मीन्स ये Y और ये Z इक्वल. अब Y और Z दोनों एरिया इक्वल हो गए. सिमिलरली ऐसे ही वर्किंग करके हम प्रूव कर सकते हैं X इज आल्सो इक्वल टू Y. तो जब X इक्वल टू Y और Y इक्वल टू Z, तो ये सब इक्वल हो गए. तो हम सबको अब Y हटा करके X मार्क कर देते हैं. ये सब X मार्क्स हो गए. कितने हैं कुल मिला करके, यहाँ पे 6 है. तो हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 6x के इक्वल हो गए. फिर हम आगे आ जाते हैं. यहां पे ये आपका एरिया यहां पे इस ट्रायंगल में GEC ट्रायंगल में ये आपका है x है, तो ये भी x होगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. और वैसे भी ये मीडियन है, CD मीडियन है ट्रायंगल GEC में, तो ये आपका x हो गया. तो हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ GEC ये आपका हो गया 2x हो गया. ये आगे बढ़ते आ रहे हैं. इन दोनों की एरिया का रेशियो अब क्या हो गया 1:3. मतलब हम इसकी एरिया में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC की एरिया आ जाएगी. अब हम आगे यहाँ पे बहुत ध्यान से कुछ चीज यहाँ पे प्रोसीड करेंगे. आप ध्यान से देखिए GEC ट्रायंगल GEC, ये GE
आपकी पूरी जो मीडियन एडी था उसका 2/3 है। क्यों? क्योंकि जीडी इज 1/3, आपका जीई जो है वो ट्वाइस ऑफ जीडी, और जीडी क्या है? वो 1/3 ऑफ एडी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये आपका 2/3 ऑफ एडी, ये जीई। अब हम आ जाते हैं ईसी पे। ईसी बीजी के इक्वल है और बीजी 2/3 है सेकेंड वाले मीडियन के। ये आपका एडी मतलब कि फर्स्ट मीडियन, और आपका ईसी बीजी के इक्वल है, बीजी सेकेंड मीडियन का 2/3 है। तो इस तरह से ईसी इक्वल टू 2/3 ऑफ सेकेंड मीडियन, और जीसी ये खुद डायरेक्टली थर्ड मीडियन का 2/3 है। तो जीसी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ थर्ड मीडियन M3। तो इस तरह से अगर हम इसकी एरिया फाइंड करेंगे, जीईसी की एरिया फाइंड करेंगे। अभी हम यहाँ पे एक और ट्रायंगल लेते हैं। सपोज कीजिए एक हमने ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म किया, जो हमको मीडियन की लेंथ गिवन है, उनका यूज करके हमने एक यहाँ पे ट्रायंगल फाइंड कर लिया, फॉर्म कर लिया। ट्रायंगल PQR, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये सिंपल ट्रायंगल है। ये इनकी जो मीडियन की लेंथ है उसका यूज करके हमने फॉर्म किया है। ये मीडियन फर्स्ट है, ये मीडियन 2 है, ये मीडियन 3 है। अब ये श्योर है कि ये ट्रायंगल और जीईसी ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि जीईसी ट्रायंगल के सारे साइड्स इसके साइड्स के 2/3 हैं। यहाँ पे ये प्रूफ किया जा चुका है कि इसके सारे साइड्स 2/3 हैं इस ट्रायंगल के, जो हमने मीडियन से बनाया है। तो इन दोनों की एरिया का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ GEC का जो रेशियो होगा वो इनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। तो ये आपका हो गया M1, और इसमें आपका हो गया 2/3 ऑफ M1। तो आपका जो रेशियो आया वो आया, और इसका स्क्वायर, तो आपका रेशियो आ गया 9/4। 9/4। अब अगर हम GEC की वैल्यू 2x रख देते हैं, तो यहां पे एरिया ऑफ PQR की वैल्यू आ जाएगी इसको 2x ले जाकर के उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 9/4 इंटू 2x। तो आंसर आपका आ गया 9/2x। ये आपका आ गया एरिया ऑफ PQR की वैल्यू 9/x। जबकि हमको ABC की एरिया फाइंड करनी है, और ABC की एरिया होगी 6x। ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 6x। सिक्स इंटू, यहां पे हम लेते हैं PQR की ट्रायंगल x के प्लेस पे पुट करते हैं हम
9/2x और यहाँ पे हम 2/9 बैलेंस कर देते हैं मल्टीप्लाई करके x के प्लेस पे। अब कटम बटम, तो यहाँ पे इसको नहीं कट करेंगे, इसको कट किया 9 और 3 कट किया तो यहाँ पे आ गया 3, तो आपका आ गया यहाँ पे 4/3 और 9/2x क्या था, PQR की एरिया थी, एरिया ऑफ PQR। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि जो मीडियन था उसकी अगर हम एरिया फाइंड कर लें, मीडियन से बनने वाला ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर लें हीरोन्स फार्मूला से, तो उसको केवल हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ट्रायंगल ABC की एरिया फाइंड हो जाएगी डायरेक्टली। सो मेक दिस फार्मूला, this is equal to 4/3 of the area formed by the triangle, formed by the medians of the triangle. So this comes the formula. That's all. Thank you.